नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ते वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 21 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा सन 2028 तक। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके हेड हैं यश सोमनाथ, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चंद्रयान 4 यह चांद से कुछ सैंपल लाएगा। 350 केजी का रोवर भेजा जाएगा चंद्रयान 4 के द्वारा। 2025 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा अपना स्वयं का। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा। 23 अगस्त को यह साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा PSLV C57 रॉकेट से। मंगलयान पहली बार में यह पहुंचा था मंगल ग्रह पर। भारत का ये पहला मिशन था। गगनयान मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजने का मिशन है, जिसकी हेड बनाई गई हैं ललितांबिका, यानी इनकी अध्यक्षता में भेजा जाएगा मनुष्य को। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो ये बीमारी का नाम है नोमा बीमारी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO ने कहा कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है यह, जो कि अधिक गर्मी और गरीबी इलाके में होती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में यह बीमारी अधिकतम देखी जा रही है। नुमा बीमारी यह स्किन संबंधित बीमारी है, जिससे कि स्किन पर गंभीर विकृतियां पाई जाती हैं। चेहरे की हड्डी और ऊतक को यह नष्ट कर देता है बीमारी। JN.1 क्या है? तो ये कोरोना का सब वेरिएंट है। भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। यह एक वायरस जनित बीमारी है। शाही रोग हीमोफीलिया रोग को कहते हैं। धनुष्टाकार रोग टिटेनस रोग को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया या इसमें इस रोगी को पानी से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेबीज रोग है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इस बार चिराग और सात्विक साईराज को दिया जाएगा। 20 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई है युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा। 2024 9 जनवरी को यह प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। चयन समिति के अध्यक्ष थे रिटायर्ड जस्टिस AM खान विलकर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 में। पहले इसका नाम राजीव गांधी पुरस्कार था, जिसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। शुरुआत हुई थी 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे इसे। इनामी राशि इसकी वर्तमान में 25 लाख है। खेल का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को। 2022 में शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 2023 में घोषणा हुई है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के लिए। अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इनामी राशि है 15 लाख। इस बार 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा अर्जुन अवार्ड। इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है जो अवश्य याद रखने हैं। ओजस तीरंदाजी से संबंधित है श्री शंकर M पारुल चौधरी। R वैशाली, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शमी, श्री अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह, ऐश्वर्य प्रताप, सुनील कुमार, शीतल देवी, प्राची यादव। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जिसे याद रखने हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। शुरुआत इसकी 1985 से हुई है। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। आज का चौथा क्वेश्चन, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ
के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो 2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें बॉयज़ यानी कि बॉयज़ में हर 6 में से एक बॉयज़ का विवाह होता है बाल विवाह, और गर्ल्स में हर 5 में से एक गर्ल्स का बाल विवाह होता है। बॉयज़ में सबसे आगे है बाल विवाह में गुजरात टॉप पर है, और गर्ल्स में है बिहार, यानी कि बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह कराए जाते हैं। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127वां है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। दास प्रथा का अंत, इसके लिए एक्ट लाया था बेंटिक ने, लेकिन दास प्रथा का अंत किया एलिन बरो ने। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई 21 वर्ष से, यानी कि पहले 21 वर्ष थी, फिर 61वां संविधान संशोधन किया गया जिससे कि वोट डालने की वर्तमान में उम्र 18 वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? तो यह UNFCCC जिसकी स्थापना 1994 में बॉन जर्मनी में हुआ है। इसके द्वारा कॉप फर्स्ट का आयोजन बर्लिन जर्मनी में 1995 में किया गया था। पर्यावरण संबंधित यह संस्था है। कॉप 21 का आयोजन पेरिस में हुआ था 2015 में। इंडिया में हुआ था 2002 में, इसे याद रखेंगे। कॉप 8 का आयोजन हुआ था इंडिया में। इंडिया ने NDC यानी कि राष्ट्रीय निर्धारित योगदान में पर्यावरण रक्षा हेतु 3 टारगेट तय किए थे, जिसमें कि भारत ने 2 टारगेट को अचीव कर लिया है। पहला टारगेट देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 33 से 35% कम करना, इसे भारत ने अचीव कर लिया है। सेकेंड टारगेट था गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कुल का 40% करना, इसे भी भारत ने अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अचीव कर लिया है भारत ने 31 अक्टूबर 2023 तक। तीसरा टारगेट है 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन कार्बन सिंक, अभी यह अचीव नहीं हो पाया है तीसरा टारगेट। नोट पॉइंट में देखते हैं, कॉप 28 का आयोजन UAE में हुआ है। कॉप 8 का आयोजन सन 2002 में नई दिल्ली में हुआ था, यानी कि भारत में हुआ कॉप 8। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 7वां रैंक है। टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो एयरलाइन भारत की फर्स्ट एयरलाइन है जिसने कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्री को यात्रा करवाया है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है इंडिगो। वायुयान मंडल में, यानी कि वायुयान किस वायुमंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसम संबंधित घटना किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। ओजोन लेयर भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। यहाँ पर मौसम एक समान बना रहता है, इसलिए वायुयान के लिए यह अनुकूल होता है। पेट्रोल की क्वालिटी चेक करते हैं ऑक्टेन नंबर से, डीजल की क्वालिटी चेक करते हैं C10 नंबर से। C295 परिवहन ये स्पेन से लाया गया था, एक स्पेन से लाया गया था, बाकी बनाए जाएंगे बड़ोदरा गुजरात में। एयरबेस और टाटा कंपनी इसे मिलकर बनाएगी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में बनाई गई है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं रूबेन अजार। रिप्लेस किया है इन्होंने नाओर गिलोन को। इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है, लेकिन और सभी देश इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानते हैं। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश हैं लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है। सीरिया दूसरा देश है जिसकी राजधानी दमिश्क है। जॉर्डन है, ये भी इजराइल से सीमा बनाता है, इसकी राजधानी अम्मान है। और मिस्र भी इजराइल से सीमा बनाता है, राजधानी इसकी काहिरा है। मृत सागर
यह इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया। पूनम खेत्रपाल को राजा नामग्याल वांगचू ने सम्मानित किया। पूनम खेत्रपाल WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं। भूटान को रूबेला फ्री WHO ने घोषित किया है, इसलिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। दूसरा करंट का क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी, यह एक फिल्म है इजराइल की। इस फिल्म को गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है। नोट पॉइंट में इसे भी अवश्य याद रखें। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है। रचना इनकी है यादें यादें और यादें। ऑर्डर ऑफ नाइल PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है। येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीता है। पहली बार इन्होंने यह खिताब जीता है। उप विजेता इसके रहे पारस दास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं करंट अफेयर से संबंधित। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीता और हारा है राजस्थान। डूरंड कप 2023 मोहन बगान ने जीता है। पंकज आडवाणी ने विलियर्ड्स का खिताब जीता, यानी पंकज आडवाणी विलियर्ड्स से संबंधित हैं। अदिति अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देश की GDP में योगदान करने वाली सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देश की GDP में योगदान करने वाली सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन चुकी है। प्रथम अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र है, जिसका योगदान 15.7% है। उत्तर प्रदेश का 9.2% योगदान है देश की GDP में। और थर्ड स्थान है तमिलनाडु का 9.1%। भारत में फर्स्ट मोटो GP रेस हुआ यूपी के नोएडा में। स्वरवेद महामंदिर, इसका हाल ही में उद्घाटन PM मोदी ने वाराणसी में किया है। ये लोटस के आकार का मंदिर है, 7 मंजिला मंदिर, याद रखेंगे। ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है स्वरवेद महामंदिर। यूपी की फर्स्ट महिला CM सुचेता कृपलानी बनी। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। सोनभद्र यूपी का एकमात्र जिला है जो कि भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सीमा कितने राज्यों से बनाता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से प्लस 1 UT से सीमा बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।